ट्रैवल हिस्ट्री बनाने के लिए आपको कुछ कंट्रीज़ का विज़िट करना चाहिए। इसके ऊपर मैंने वीडियोज़ बनाई, मैंने आपको बताया कि आप श्रीलंका का ई-वीज़ा है वो ले सकते हैं, थाईलैंड का ई-वीज़ा ले सकते हैं, आप मलेशिया का ई-वीज़ा ले सकते हैं। ट्रैवल हिस्ट्री का मतलब कतई ये नहीं होता कि आप एक ही दफ़ा में 3, 4, 5 कंट्रीज़ को विज़िट कर आएँ तो आपकी ट्रैवल हिस्ट्री बन गई। आपने अपने आप को शो करना होता है कि आप एक कंसिस्टेंट ट्रैवलर हैं जो कुछ टाइम पीरियड के अंदर जो है वो जिन्होंने ट्रैवल किया है। नॉर्मली पाकिस्तान में होता ये है कि आज आपके दिल में ख़्याल आया कि मैंने अमेरिका का वीज़ा अप्लाई करना है। अच्छा, उससे पहले आप किसी से मिले, किसी ने आपको एडवाइस किया कि भाई पहले कोई ट्रैवल हिस्ट्री बना लो। आप एक ही दफ़ा गए, जाके आपने 3, 4, 5 कंट्रीज़ जो हैं, उनकी ट्रैवल हिस्ट्री बनाई और जैसे ही वापस आए महीने के अंदर आपने यूएसए का वीज़ा अप्लाई किया, अपॉइंटमेंट ली और आप वीज़ा इंटरव्यू देने के लिए पहुँच गए। अब जब वीज़ा ऑफ़िसर येस ऑफ़ कोर्स जब वीज़ा ऑफ़िसर आपसे ये सवाल करता है कि हैव यू ट्रैवल्ड बिफोर तो आप उसका जवाब देते हैं कि जी बिल्कुल मैं मलेशिया गया था, थाईलैंड गया था, श्रीलंका गया, बाकू चला गया, टर्की चला गया, जापान चला गया, ठीक है। इन कंट्रीज़ को मैंने विज़िट किया, ठीक है। अब वीज़ा ऑफ़िसर जो है वो उसने आपका पासपोर्ट भी आपसे लिया होता है, वो देख रहा होता है कब गए, कब आए। जो ट्रैवल हिस्ट्री जिसको हम कहते हैं वो आप एक कंसिस्टेंसी शो करते हैं कि आप एक फ्रीक्वेंट ट्रैवलर हैं। आज तक आपने दुनिया के ये मे बी फार ईस्ट को विज़िट किया, मे बी आपने मिडल ईस्ट को विज़िट किया, मे बी आप रशियन स्टेट्स की तरफ चले गए या टर्की वगैरह की तरफ गए। आपने इन कंट्रीज़ को विज़िट किया और अब आप प्लान कर रहे हैं यूएसए विज़िट करने का या आप शेंजन कंट्रीज़ में विज़िट करने का या यूके विज़िट करने का या ऑस्ट्रेलिया, न्यूज़ीलैंड विज़िट करने का। तो वीज़ा ऑफ़िसर जो है वो देखता है, यूएसए में तो चलें ठीक है, आपसे वो आपके पासपोर्ट को देख रहा होता है। स्पेशली जब आप शेंजन में, यूके में, ऑस्ट्रेलिया में, न्यूज़ीलैंड में अप्लाई करते हैं, तो वो तो आपको बताना पड़ता है कि आपने जो प्रीवियस ट्रैवल किए हैं, वो कब किए हैं, कब गए और कब आए। ये सारी चीज़ें आपको शो करनी पड़ती हैं। जब आप ये कहते हैं कि मैंने एक ही गो में जो है वो 3, 4, 5 कंट्रीज़ को विज़िट किया, तो वीज़ा ऑफ़िसर को भी थोड़ा आइडिया होता है कि अच्छा ये शायद इस मकसद के लिए जो है वो आपने ट्रैवल किए थे कि आपने उसके बाद आपने इन कंट्रीज़ का वीज़ा जो है वो अप्लाई करना था। सो मे इन माय ओपिनियन अगर आप एक इम्पैक्ट छोड़ना चाहते हैं वीज़ा ऑफ़िसर के ऊपर, मैं आपको ये नहीं कह रहा कि आप फ़ौरन अप्लाई करेंगे किसी डेवलप्ड कंट्री का, तो आपका वीज़ा रिफ्यूज़ हो जाएगा, लेकिन चांसेज़ अच्छे खासे होते हैं कि इस तरह के वीज़ा जो हैं वो रिफ्यूज़ हो जाते हैं। लेकिन अगर आप चाहते हैं कि आप एक ट्रैवल हिस्ट्री ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम मेंटेन करें एंड देन यू अप्लाई फॉर अ डेवलप्ड कंट्री, तो वीज़ा लगने के चांसेस जो हैं वो आपके इंक्रीज़ हो जाते हैं। सो इन माय ओपिनियन क्योंकि बहुत सारे लोगों ने ये कमेंट किया हुआ था कि जी अच्छा फिर हमारी ट्रैवल हिस्ट्री तो है, हमने तो 2-3 सालों के अंदर जो है वो इन कंट्रीज़ को विज़िट किया, तो अब हमें कहाँ अप्लाई करना चाहिए? आप किसी भी कंट्री का वो जर्मनी हो सकता है, इटली हो सकता है, फ्रांस हो सकता है, डेनमार्क हो सकता है, फ़िनलैंड हो सकता है, यूके हो सकता है, यूएसए हो सकता है, ऑस्ट्रेलिया, न्यूज़ीलैंड, जहाँ का भी वीज़ा आप अप्लाई करना चाहते हैं, अब आप अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन उसके साथ-साथ इसका मतलब कतई ये नहीं है कि आपके पास ट्रैवल हिस्ट्री है, तो आप बाकी चीज़ें जो हैं वो उनको इग्नोर कर दें। आपको उसी तरह से बैंक स्टेटमेंट चाहिए, आपको उसी तरह से अपनी टाइज़ भी शो करनी है। तो एक प्रॉपर एप्लीकेशन जो है वो अगर सबमिट की जाए आफ्टर ट्रैवल हिस्ट्री, तो वीज़ा लगने के चांसेस अच्छे खासे इंक्रीज़ हो जाते हैं। ये हमारा एक्सपीरियंस है, हमारे काफ़ी सारे जो क्लाइंट्स हैं उनको इस तरह से वीज़ाज़ मिले हैं। सो आई बिलीव के होता क्या है, वन इज़ लर्निंग बाय मेकिंग मिस्टेक्स और दूसरा इज़ जो आप किसी एक्सपर्ट को एंगेज कर लेते हैं तो आप जो है वो आपके वीज़ा लगने के चांसेस इंक्रीज़ हो जाते हैं या आप खुद से भी कर सकते हैं। लेकिन अगर आप ये चीज़ें फ़ॉलो करेंगे तो ओनली देन आपके वीज़ा लगने के चांसेस इंक्रीज़ होंगे। अगर आप समझते हैं कि आपको जो है वो आपकी ट्रैवल हिस्ट्री बन चुकी हुई है या आप बनाना चाहते हैं और उसके लिए आप हमसे कांटेक्ट करना चाहते हैं तो आप हमें सोशल मीडिया पे भी कांटेक्ट कर सकते हैं या आप हमारे पेशावर, इस्लामाबाद, लाहौर और फैसलाबाद ऑफिस को विज़िट भी कर सकते हैं।